Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 4 by Green Apple, and here is your book Computer Connect. Let's start chapter number 1, data storage and memory. Let's move on to the introduction of the chapter. So computer memory is like the computer's brain. कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कंप्यूटर के ब्रेन की तरह है. It helps the computer to remember things. ये कंप्यूटर को हेल्प करती है चीज़ों को याद करने में, just like we remember our favorite stories or games. The computer needs memory to remember its task and information. जैसे कि हमें जो है मेमोरी की ज़रूरत होती है अपने गेम्स को और स्टोरीज को याद रखने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर को मेमोरी की ज़रूरत होती है ताकि वो दिए गए टास्क और इन्फॉर्मेशन को याद रख सके. Let's move on to the learning objectives of the chapter. So after learning this chapter, students will be able to know, they will understand the meaning of data and information. They will know about computer memory and its types, and also learn types of storage devices and their uses. So these all things we are going to learn here. Let's move on to the conversation between Meera and her friend Hina. So here are two friends, they are talking something. Let's see what they are talking about. So Meera says to her friend Hina that, have you ever wondered how a computer remembers all the games and pictures? क्या कभी तुमने सोचा है कि कंप्यूटर कैसे सारे गेम्स और पिक्चर्स को याद रख पाता है? तो हीना कहती है, आई एम नॉट श्योर, मुझे तो ये बात बिल्कुल भी पता नहीं है मीरा. हाउ डज इट डू दैट? ये काम वो कैसे करता है? Now Meera explains her that, well, it's like how we keep our toys safe in boxes. ये जो है जैसे हम अपने टॉयज को सेफली बॉक्सेस में रखते हैं उसकी तरह ही है. एंड अ कंप्यूटर हैज़ अ स्टोरेज प्लेस. तो कंप्यूटर के पास भी एक स्टोरेज प्लेस है. जैसे हमारे पास हमारे खिलौने रखने के लिए स्टोरेज स्पेस है, वैसे कंप्यूटर के पास भी एक स्टोरेज स्पेस है जिसमें वो सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है. तो हिना कहती है, ओ आई गेट इट मीरा. सो द कंप्यूटर हैज़ स्पेशल प्लेसेस टू कीप इट्स थिंग्स. मतलब कि कंप्यूटर के पास स्पेशल जगह है जहाँ पे वो चीज़ों को रखता है. तो मीरा कहती है, एग्जैक्टली. वी विल लर्न मोर अबाउट इट एंड हाउ इट वर्क्स. तो चलो इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं कैसे ये काम करता है. Now Hina says, that sounds interesting Meera, let's explore it together. तो ये इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, तो चलो इसके बारे में और अच्छे से डीपली पढ़ते हैं. So here the first topic is data versus information. So data can be regarded as raw facts. डेटा को हम raw facts कहते हैं. in unprocessed form, जो unprocessed form में होता है. The word data is the plural form of datum. ये जो word data है ये datum का plural form है. So when data is processed, जैसे ही data को process किया जाता है, organize किया जाता है, structure दिया जाता है और present किया जाता है एक meaningful तरीके से, then it is not known as data. So जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो इसे डेटा नहीं कहते, बट इज रिगार्डेड एज इंफॉर्मेशन. इसे हम एज इंफॉर्मेशन कहते हैं. सो इट इज़ नॉट इनफ टू हैव डेटा. डेटा को होना ही काफ़ी नहीं है. डेटा इटसेल्फ इज यूजलेस. डेटा जो है खुद से ही यूजलेस है. बट व्हेन दिस डेटा इज प्रोसेस्ड, लेकिन जैसे ही हम इस डेटा को प्रोसेस करते हैं इट बिकम्स यूजफुल. ये यूजफुल बन जाता है and is known as information. और अब ये information बन जाता है. So यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. Teacher wants to know the highest and lowest score in class. So टीचर को जानना है कि कौन है सबसे हाईएस्ट मार्क्स पाने वाला, कौन है सबसे कम मार्क्स पाने वाला. तो वो क्या करती है, मार्क्स को इनपुट करती है. देन डेटा CPU में प्रोसेस होता है एंड जो भी इनपुट डेटा है अब वो इंफॉर्मेशन के रूप में बाहर की तरफ आ गया है. सो डेटा कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन. नाउ वी नो दैट CPU इज बेसिकली द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. हमें सबको पता है कि जो CPU है वो कंप्यूटर का ब्रेन है. इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. इट प्रोसेसेस द डेटा एंड गिव्स रिजल्ट्स. ये डेटा को प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है. कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर कर पाता है.
वी कैन रिट्रीव द डेटा एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स, और हम अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट प्रोसेसिंग का, जिसमें सबसे पहले आता है इनपुट, इनपुट के बाद जो डेटा है हमारा प्रोसेस होने जाता है और फिर आउटपुट निकलता है, एंड फिर ये आउटपुट वापस से साइकिल कंटिन्यू हो जाता है, एंड ये है हमारा स्टोरेज जहाँ पे ये सारी प्रोसेसिंग होती है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट मेमोरी एंड द वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे मेमोरी और दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। सो पहले आता है मेमोरी। सो कंप्यूटर मेमोरी इज वेरी लुक अलाइक टू द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन की तरह ही है ये कंप्यूटर की जो मेमोरी है। इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू इट। ये जो है यूज़ किया जाता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए जो इसको हम देते हैं, एंड इट कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन ईदर टेम्पररीली और परमानेंटली इनसाइड इट। ये जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसे या तो टेम्पररीली कुछ समय के लिए या फिर परमानेंटली हमेशा के लिए अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इन कंप्यूटर्स मेमोरी इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में मेमोरी जो है एक डिवाइस होती है जो कि किस काम आती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आता है। अ कंप्यूटर कैन स्टोर द प्रोग्राम इन इट्स मेमोरी। कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख पाता है। व्हेन सम प्रोग्राम स्टार्ट्स ऑन द कंप्यूटर, जब कुछ प्रोग्राम्स कंप्यूटर पे स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ लोडेड इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। सबसे पहले वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अ कंप्यूटर कैन लोड अ होल लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। कंप्यूटर जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोग्राम्स को लोड कर सकता है अपनी मेमोरी में। फास्टर द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज, फास्टर इज द स्पीड ऑफ ओपनिंग द प्रोग्राम्स। जितनी तेज मेमोरी होगी कंप्यूटर की उतनी तेजी से प्रोग्राम्स ओपन होंगे। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मेमोरी। सो द कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू बेसिकली टू डिफरेंट टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। तो इन दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी को। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी को शो किया गया है। तो कंप्यूटर की मेमोरी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव आते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ मेमोरी। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्राइमरी या फिर इंटरनल मेमोरी क्या होती है। सो प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनल और द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इसे हम या तो इंटरनल भी कहते हैं या फिर हम मेन मेमोरी भी कहते हैं कंप्यूटर का। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी। कंप्यूटर बिना इसके नहीं चल सकता। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा और द इंफॉर्मेशन दैट द सीपीयू नीड्स। ये किस काम आता है, डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जिसकी ज़रूरत किसको होती है, सीपीयू को होती है, ताकि वो एक्सेस कर सके डायरेक्टली और क्विकली सारी इंफॉर्मेशन को अपनी ज़रूरत के लिए। द प्राइमरी मेमोरी कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसे आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रैम जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रोम जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब रैम क्या है? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी, जब हम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे होते हैं, वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू रैम। हम रैम की बात कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज बाय द कंप्यूटर टू स्टोर द डेटा। इसे कंप्यूटर के द्वारा यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। किस चीज़ के लिए? प्रोसेसिंग के लिए। इफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो क्या होता है, जो डेटा होता है इसमें रैम में वो सारा गायब हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। हेंस रैम इज रेफर्ड एज द वॉलेटाइल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इसलिए रैम को जो है हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर के। तो ये जो पिक्चर है आप देख सकते हैं रैम की। सो इसलिए ये वॉलेटाइल मेमोरी है कंप्यूटर की। नेक्स्ट आता है रोम। सो रोम जिसको हम रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं, ये क्या करता है, स्टोर करता है परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को, जो भी ज़रूरत होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम को। सो दीज इंस्ट्रक्शंस आर बेसिकली स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स। अब ये जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो मैन्युफैक्चरर्स इसमें स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर के। एंड रोम इज द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रोम जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि जो भी डेटा यहाँ पे डाला जाता है वो कभी भी गायब नहीं होता। इवन इफ द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ व्हाइल वर्किंग, भले ही कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए जब वो काम कर रहा हो। तो ये है हमारा रोम।
नेक्स्ट कम्स द सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी हमने पढ़ा प्राइमरी मेमोरीज के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरीज के बारे में। सो द प्राइमरी मेमोरी इज ओनली लिमिटेड एंड टेम्पररी। जो प्राइमरी मेमोरी है ये लिमिटेड और टेम्पररी है। Therefore there is a great requirement of secondary memory। इसलिए जो है सेकेंडरी मेमोरी की काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। That can be used to store large amounts of data permanently on it। जिनकी ज़रूरत होती है लार्ज अमाउंट में डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। The data remains there even when the power of the computer is turned off। ये डेटा तब भी वहाँ रहता है जब कंप्यूटर को हम टर्न ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे अबाउट सम कॉमनली यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। कुछ कॉमनली यूज किए जाने वाले स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले आता है हमारा हार्ड डिस्क, फिर आता है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर आता है डीवीडी जिसे हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं, फिर आता है पेन ड्राइव एंड देन कम्स द मेमोरी कार्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट हार्ड डिस्क। सो हार्ड डिस्क इज द मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क इज द डिवाइस दैट इज फिक्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ये जो डिवाइस है ये सीपीयू बॉक्स में फिक्स रहता है। इट कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर कर पाता है। ऑल द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। जितना भी काम कंप्यूटर पर होता है वो सारा जो है हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है। वी कैन रीड एंड राइट डेटा ऑन दिस डिवाइस। हम इस डिवाइस पे डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स एज वी नीड एट एनी टाइम। सो कितनी भी बार चाहे हम ये डेटा जो है बार बार हम यहाँ पे रीड और राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। अलग अलग तरीके के हार्ड डिस्क होते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। सो पहला आता है हमारा इंटरनल हार्ड डिस्क। सो ये जो इंटरनल हार्ड डिस्क है इट इज़ अ मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि परमानेंटली इंस्टॉल हो जाता है कंप्यूटर के अंदर। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विच इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको डेटा मिलेगा जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, हमारा एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स आते हैं और दूसरी डेटा आती है इंक्लूडिंग द इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक एंड वीडियोज़। जिसमें इमेजेस भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, म्यूजिक भी होता है और वीडियोज़ भी होते हैं जो भी हमारे कंप्यूटर पे हैं। द हार्ड डिस्क इज यूजुअली गिवन अ लेबल इन कंप्यूटर। ये जो हार्ड डिस्क है इसको एक लेबल दिया जाता है कंप्यूटर में जैसे कि सी ड्राइव या फिर डी ड्राइव, C: या फिर D:, एंड इसे हम C ड्राइव और D ड्राइव भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं हार्ड डिस्क की। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। सो एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है बट रिमूवेबल हार्ड डिस्क। ये हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। That connects to the computer through a USB connector। USB कनेक्टर की मदद से ये कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। We can plug in an external hard disk into multiple computers। हम external hard disk को बहुत सारे कंप्यूटर्स में लगा सकते हैं and use कर सकते हैं as a removable storage device। So an external hard disk is however slow than the internal hard disk ऑफ द कंप्यूटर। सो ये जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है ये जो इंटरनल हार्ड डिस्क है उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। फिर आता है CD। CD को हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। ये एक तरीके का ऑप्टिकल मीडिया है। इट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा। इसके अंदर हम 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। दे आर सर्कुलर इन शेप, इनका शेप सर्कुलर मिलेगा आपको एंड यूज वाइडली फॉर स्टोरिंग ऑडियो विजुअल डेटा इन द डिजिटल फॉर्म। और इसे यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए ऑडियो विजुअल डेटा को डिजिटल फॉर्म में। तो यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क की। नेक्स्ट आता है हमारा DVD एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ DVD। सो DVD इज अनदर टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। ये भी एक तरीके का ऑप्टिकल मीडिया है विच इज़ यूज फॉर स्टोरिंग डिजिटल डेटा। जैसे हम डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि वीडियोज़ हो गए, मूवीज़ हो गए या फिर सॉफ्टवेयर्स हो गए। इट इज़ सिमिलर टू अ CD। ये CD की तरह ही सिमिलर है, उसकी तरह ही दिखता है बट इट कैन स्टोर 10 टाइम्स मोर डेटा दैन अ CD। अगर हम CD से कंपेयर करें तो ये उससे 10 गुना ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। द वीडियो क्वालिटी ऑफ द DVD इज ऑल्सो मच बेटर दैन दैट ऑफ द CD। जो वीडियो क्वालिटी यहाँ DVD में आपको मिलेगी वो CD में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आता है पेन ड्राइव।
Here you can see the picture of pen drive. So pen drive is a storage device. ये एक storage device है which is very small in size. ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है size में and can easily carried in the pocket. इसे हम easily जो है pocket में carry कर सकते हैं. It can store large amount of data. ये काफ़ी ज़्यादा amount में data को store कर पाता है. It is mostly used to transfer data quickly and efficiently. इसे यूज़ किया जाता है डेटा को जल्दी से एफिशिएंटली ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर डिवाइस, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. इट हैज़ टू बी इंसर्टेड इन अ कंप्यूटर्स यूएसबी पोर्ट. जो कंप्यूटर का यूएसबी पोर्ट है उसमें इसे इंसर्ट करना होता है टू स्टोर और रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, ताकि हम इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें या फिर इससे इंफॉर्मेशन हम निकाल सकें. तो इसके लिए हमें इसे यूएसबी पोर्ट में लगाना होगा. नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी कार्ड. ये यू कैन सी द पिक्चर. सो मेमोरी कार्ड इज ऑल्सो वेरी स्मॉल कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइस. ये भी काफ़ी ज़्यादा छोटा और कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइस है. इट इज़ मेनली यूज इन कैमराज. इसे हम कैमराज में, म्यूज़िक प्लेयर्स में और स्मार्टफोन्स में यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? पिक्चर्स को, सॉन्ग्स को, मूवीज़ को स्टोर करने के लिए. सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती हैं. Now let's learn about the memory units. So data that is stored in the memory is measured in some units. जो भी data store होता है memory में वो कुछ units में होता है, जैसे कि bits, bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes and petabytes. First comes bit. So bit क्या है? ये a bit is which is short form of binary digit. So bit is the smallest unit of डेटा. ये सबसे छोटा यूनिट है डेटा का कंप्यूटर में. अ बिट हैज़ अ सिंगल बाइनरी वैल्यू. इसकी जो बाइनरी वैल्यू है वो 1 होती है, या तो 0 होती है या फिर 1 होती है. नेक्स्ट आता है अब बिट से बड़ा बाइट. सो कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स मेक्स 1 बाइट. 8 बिट्स को मिला के हम 1 बाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड स्टोर्स 1 कैरेक्टर सच एज एनी लेटर के, ए और एनी सिंबल सच एज @ $, एक्सेट्रा. तो यहाँ पे हम एक ही कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे बाइट में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज. सो हियर द क्वेश्चंस आर, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डेटा एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन. डेटा का क्या मतलब है और ये कैसे इंफॉर्मेशन से अलग है. सिमिलरली व्हाट इज हार्ड डिस्क एंड इट्स टाइप्स. हार्ड डिस्क क्या है और उसके क्या क्या टाइप्स हैं. सो देयर आर 2 क्वेश्चंस that you have to answer yourself. Now after byte comes nibble. So half a byte, byte का जो half है means 4 bits, इसे हम nibble कहते हैं. The bits in a byte are normally numbered from 0 to 7. जो bits है byte में उसे 0 से 7 तक हम मार्क करते हैं using the conversion as given below. ये जो conversion दिया गया इसके according. Next let's move on to measuring the computer's memory. हम कैसे कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर कर सकते हैं. So one file can be of thousands of bytes. एक फाइल जो है हज़ारों बाइट्स की हो सकती है. So instead of using bytes to measure the data, we can also use higher units. बाइट्स को यूज़ करने के लिए बहुत बड़े डेटा को उसकी जगह हम हायर यूनिट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किलोबाइट्स हो गया, मेगाबाइट्स हो गया, जिगाबाइट हो गया, टेराबाइट हो गया और पेटाबाइट्स हो गए. बोथ कंप्यूटर मेमोरी एंड डिस्क स्पेस कैन बी मेजर्ड इन दीज यूनिट्स. जो भी कंप्यूटर की मेमोरी है या जो डिस्क स्पेस है वो इन यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं. सो 1 बिट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट विच इज 0 और 1. 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट. 1024 kilobyte is equal to 1 megabyte. 1024 megabyte is equal to 1 gigabyte. 1024 gigabytes is equal to 1 terabyte. Similarly, 1024 terabytes is equal to 1 petabyte. 1024 petabytes is equal to 1 exabyte. 1024 exabytes is equal to 1 zettabyte, and 1024 zettabytes is equal to 1 yottabyte. So like this we can write it. Now let's move on to reboot. So we enter data and instructions into the computer using the input devices. हम input devices की मदद से हम data और instructions को enter करते हैं कंप्यूटर में.
Data and instructions are stored inside the computer in some kind of storage devices. जो भी data या instruction होता है वो computer के storage device में store रहता है. Primary memory and secondary memory are the two types of memory. ये दो तरीके के memories हैं. Some commonly used secondary storage devices are hard disk, pen drive, DVD, CD, etc. Primary memory is of two types. ये दो तरीके की होती है, RAM and ROM. The data stored on the computers can be handled in terms of bits. जो भी data है कंप्यूटर पे उसे हम bits के फॉर्म में जो है स्टोर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. Now let's move on to book exercise, which is let's go. Here E exercises fill in the blanks with the help of the words given in the box. So here some words are given in the box. We have to use them to fill in the blanks. So here the first one is the primary memory comprised of RAM and ROM. Second, CPU can directly retrieve data from the RAM. Third, bit is the smallest amount of data. Fourth one, half a byte is known as nibble. Fifth, ROM stands for read-only memory and RAM stands for random access memory. Now let's move on to B exercise, which is right, true or false. Here the first one is RAM is faster than any other memory. This is false. Second, RAM is permanent memory, false. Third, ROM is temporary memory, false. Fourth, 1 byte is not equal to 8 bits, false. Fifth one, hard disk is a secondary storage device, yes, true. And the last sixth one is 1 megabyte is equal to 1024 kilobyte. Yes, this is also true. So these are the answers to be written. Now let's move on to the next C exercise. Take the right answer. So here the first question is dash is the smallest unit of data that has either a value of 0 or 1. Is it byte, bit, nibble or kilobyte? Correct answer is bit. Second, dash holds the instructions that are given by the manufacturer to operate the computer. RAM, ROM, pen drive, none of these. Correct answer is ROM. Third, which of the following stores the data permanently in the computer? So the options are hard disk, memory, CPU, RAM. Here the correct answer is hard disk. Fourth, the word data is a plural form of datum, datum. Information, none of these. Correct answer is datum. Fifth, dash is a temporary memory, RAM, ROM, CD, none of these. So here the correct answer is RAM. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions yourself. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I will be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then stay tuned and thanks for watching.